नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी कृष्ण भक्तों को दिल से स्वागत है आपके चैनल पर। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। कृष्ण जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हो, उस तराजू पर कभी खुद बैठकर देखो। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। नमस्कार दोस्तों, आरके धर्मा स्पीच चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं। पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। कभी अपने आप को किसी का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से। व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। से रस मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 3 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत। हाँ, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ करना, क्योंकि अपमान उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। मंजिल चाहे जितनी भी तकलीफ में क्यों नहीं हो, आपके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हमेशा रहे, यही शुभकामनाएं हैं। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे अपनी जिंदगी से। कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है।
कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है। चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। पके हुए फल की तीन पहचान होती है एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वे मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति के भी तीन पहचान होती है। पहली उसमें नर्मता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत ही कैसे भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में
खाने से कौन सा कोई मर जाता है? हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है, भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए उतनी, नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता है। अहंकार में डूबा इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जहां सफाई देनी पड़ जाए, हर बार वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। रिश्ते नाते वह होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य का मात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वह हमारे हुनर की बात है। श्री कहते हैं बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है, कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं दिल से होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को तो हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। वह धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और यह मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे। उम्र भर ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। ये मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है। महत्व इसका नहीं है कि हम कब पर्यंत तक जीते हैं, महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताता है कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। समय जब पलट है तब सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख।
जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है जिंदगी में। अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक। हौसला रख, कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया मन। खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे अर्ज से 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे। यह भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं रूठो, उनकी बातों से मगर उनसे नहीं भूलो, उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी जिंदगी में। बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। मिट्टी के दीपक सा है यह जीवन। तेल खत्म, खेल खत्म, तकलीफ खुद ही कम हो गई। जब अपनों से उम्मीद कम हो गई, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना बड़ा हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। अगर लोग आपको समझ नहीं पा रहे तो निराश मत होइए। आपको हर किसी को नहीं समझाना है, आपको खुद को समझते रहना है। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर की उलझनें खुद सुलझने लगती है। हर दर्द आपको कुछ सिखाता है, या तो सहनशीलता या फिर सावधान। दर्द बुरा नहीं होता अगर आप उसे गुरु की तरह स्वीकार करें। जो दुख आपको भीतर से तोड़ता है वही आपको आत्मा से जोड़ता है। अहंकार कभी स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति हर बार खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है वह भीतर से बहुत खाली होता है। विनम्रता वह गुण है जो आपको ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। आपके जीवन में जो लोग जाते हैं उन्हें जाने दीजिए। हर कोई आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। औसत से कुछ लोग सिर्फ इतना सिखाने आते हैं कि किससे दूरी बनानी है, और यही भी एक अनमोल सीख है। साधना सिर्फ मंदिर में बैठकर नहीं होती। साधना वह होती है जब आप हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं, हर कठिन समय में भी मुस्कुरा पाते हैं और हर क्षण में ईश्वर को महसूस कर पाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पा ली वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। हर सुबह जीवन तुम्हें एक नई शुरुआत का वरदान देता है, यह तय करने का अवसर कि आज तुम कौन
बनोगे। अपने कर्तव्य से भागना आसान है, लेकिन याद रखो कि भागते भागते पूरा जीवन बीत जाता है। कर्म ही सच्चा धर्म है तूफान, चाहे जितना भी प्रबल क्यों ना हो। अगर भीतर शांति है तो तुम अडिग रह सकते हो। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आत्मा की विजय है, और वही सच्चा स्वामी कहलाता है। ईश्वर उनके साथ होता है जो सच के साथ खड़े होते हैं, भले ही वह अकेले ही क्यों ना हो। जो अपने दुख को समझ लेता है वह दूसरों के लिए दीपक बन जाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह केवल उनका साथ देता है जो उसके साथ चलना जानते हैं। ईमानदारी वह बीज है जो धीरे धीरे उगता है, लेकिन जब फल देता है कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़े भरते हैं। इसी तरह आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होगा जो आप खुशियों से भर उठाएंगे, तो जीवन को सार्थक बना देता है। सबसे बड़ा सौभाग्य है किसी के जीवन में भरोसा बनना, और सबसे बड़ी पूजा है किसी को सच्चा सहारा देना। जिस मनुष्य में धैर्य है उसमें ब्रह्मांड की शक्ति निवास करती है, क्योंकि धैर्य ही आत्मा की असली ताकत है। असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें कुछ और सीखने की जरूरत है। यह अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जब तक तुम्हारा संकल्प मजबूत है तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद को साबित करने की आवश्यकता केवल वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो, बाकी सब खुद खुद स्पष्ट हो जाएगा। मन की गहराई जितनी अधिक होगी जीवन उतना ही शांत और स्थिर होगा। किसी को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि समय और इंसान दोनों कभी एक जैसे नहीं रहते। जैसे जैसे हम भीतर से मजबूत होते हैं वैसे वैसे बाहरी दुनिया का शोर अर्थहीन होने लगता है। जीवन वही है जो तुम हर पल सोचते और करते हो। इसे पवित्र बनाना है तो विचारों को निर्मल और कर्मों को निष्ठावान बनाओ। जीवन का असली संतुलन ठहराव और गति के बीच का होता है। जो मनुष्य स्थिर रहना सीख जाता है वह तूफानों में भी दिशा नहीं होता। जब प्रेम और घृणा दोनों से ऊपर उठकर देखा जाए तभी सत्य स्पष्ट होता है। हमें यह समझना होगा कि हम केवल शरीर नहीं, चेतना है, और चेतना की सीमा नहीं होती। आत्मा की सबसे बड़ी भूख है सम्मान, और वह किसी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे आचरण से मिलता है। अगर आपको लगता है कि सफलता दूर है तो राह नहीं बदलिए, प्रयास का तरीका बदलिए। कोई किसी के लिए नहीं जीता, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। इसलिए अपेक्षाओं से पहले स्वीकार्यता जरूरी है। दुख की ओर ध्यान देंगे तो जीवन दुखमय ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप सुख की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं वैसा ही अनुभव बनने लगता है। जिस दिशा में सोच जाएगी वही जीवन की दिशा बन जाएगी। इसलिए सोच को अपना मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो नींद को भी पीछे छोड़ देते हैं, और असफलता उनसे दूर रहती है जो डर को अपने दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। कमजोर लोग डरते हैं, मजबूत लोग कोशिश करते हैं। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। किसी को समझना हो तो उसका मौन सुनिए। शब्द तो अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी समझदारी यह है कि अहम छोड़ दिया जाए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां प्रतियोगिता नहीं होती। समय के साथ बदलना बुद्धिमानी है, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहना आत्मगौरव है। जो आपकी बुराई पर भी शांत रहता है उसमें आत्मबल होता है, और जो हर बात में खुद को सही ठहराना चाहता है वह भीतर से डरा हुआ होता है। अगर कोई अपने दर्द को हंसते हुए बयां कर रहा है तो समझ लीजिए वह इंसान अंदर से कितना मजबूत है। जिस दिन आप धन के साथ साथ दुआ कमाने लगते हैं उसी दिन आपका जीवन समृद्ध हो जाता है। आज का समय ही सबसे कीमती है, इसे टालिए मत, क्योंकि कभी और फिर कहने वाले लोग अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे इससे ऊपर उठ जाइए, क्योंकि लोग केवल वही याद रखते हैं जो उन्हें प्रभावित करता है, और आप वही बनिए जो आत्मा को शांत करें। समाज को नहीं, जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि आप किस बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। जो मनुष्य हर बात पर क्रोध करता है वह स्वयं को ही जला डालता है, और जो क्षमा करता है वह समय से आगे निकल जाता है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ हमारे वश में नहीं है, उसी दिन से भीतर की शांति शुरू होती है। भाग्य तभी बदलता है जब मनुष्य अपनी सोच और व्यवहार बदलता है, वरना सब कुछ वैसा ही चलता रहता है जैसा अब तक चलता आया है। सच्चा सुख वह नहीं जो दिखावे में हो, सच्चा सुख वह है जो अंदर से शांति दे। आत्मसंयम वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो, वरना इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं।
जो कामना मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। सफलता केवल मंजिल नहीं है, वह एक प्रक्रिया है, स्वयं को खोजने की, गढ़ने की और हर परिस्थिति में खड़ा रहने की ईश्वर की कृपा हवा की तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन में हर कोने को छू जाती है। हर बार जब आप किसी को आदर देते हैं तो वह आदर आपके जीवन में लौट कर आता है। रिश्ते निभाना कोई सौदा नहीं है, यह तो आत्मा की करुणा है जो शब्दों से नहीं व्यवहार से सिद्ध होती है। जब कोई आपको बिना कहे समझता है वही सच्चा संबंध होता है जीवन में। अगर कोई आपको समझता नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आत्मज्ञान का रास्ता अकेले ही तय होता है। याद रखिए, सच्चाई और अंधकार दोनों देर तक नहीं छुपते, एक ना एक दिन सब सामने आ ही जाता है। जो इंसान बिना थके चलते रहता है उसी के कदमों के निशान एक दिन इतिहास बन जाते हैं। हर बार जब आप डर से ऊपर उठते हैं एक नया आप जन्म लेता है, और यही तो आत्मा का विकास है। भय से प्रेम तक, अज्ञान से ज्ञान तक और स्वार्थ से सेवा तक। अंत में वही इंसान सबसे बड़ा होता है जो दूसरों को ऊपर उठाकर आगे बढ़ता है, क्योंकि सच्ची महानता झुकने में है, दिखाने में नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है जो उसे वास्तविकता से दूर कर देता है। जो व्यक्ति विनम्रता में विश्वास करता है वह सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि झुके हुए वृक्ष ही फल देते हैं। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करें तो समझिए कि आपकी ऊंचाई उन्हें असहज कर रही है। इसीलिए मौन रखिए। समय सबका उत्तर देता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। यह केवल प्रकृति का नियम नहीं बल्कि जीवन का संकेत है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं, हारने का डर ही सबसे बड़ी हार है और कोशिश करने की हिम्मत ही सबसे बड़ी जीत। जो मन को हराकर जीतता है वही सच्चा विजेता होता है, और जो मन से हार जाता है वह चाहे संसार जीत ले भीतर खाली ही रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण सीख हासिल की होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो के लिए आरके धर्मा स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।